Hello and welcome to my YouTube channel Ash Exploration। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी लिटरेचर की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जो कि है बाबू बाय तारिक रहमान। हम समरी में इस वीडियो में आपको समरी मिलेगी और वॉइस ओवर में आपको उसकी पूरी डिटेल, एक पूरी बाबू की फुल डिटेल आपको मिलेगी, वो उर्दू में। चलें जी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज की कहानी एक ऐसे कारीगर की है जो अपने फन में माहिर था और अपनी काम से दीवाना बाबू कहते थे। हालांकि उसका असल नाम मोहम्मदुल्लाह दीन था। 15 वर्ष की उम्र में वो सियालकोट के एक छोटे से गांव से निकलकर रावलपिंडी आ गया। आधी सदी गुजरने के बाद जब वो इस फैसले का जिक्र करता तो उसकी आवाज़ में हैरत और शुक्रगुजारी झलकती थी। उसके नज़दीक पिंडी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ख्वाब, एक मुकद्दस थॉट था। बाबू की जिंदगी सिंपल थी। हमेशा सादा कुर्ता और लंबा सा पगड़ी पहनता। सर्दी में बस एक काला कोट पहन लेता। कपड़े चाहे जितने भी पुराने होते हमेशा साफ होते। बचपन में मेरे वालिद हंसते हुए कहा करते कि जवानी में बाबू रोज़ाना शेव किया करता था और हमें ये मानना मुश्किल लगता क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा बड़ी हुई दाढ़ी नज़र आती। पान खाने की आदत ने उसके होंठों को भी गहरा लाल कर दिया था। जब हमारा घर तमीर हो रहा था तो बाबू इसका सरबरा मोहम्मद था। इसके नज़दीक ये गर्मा से एक मकान नहीं बल्कि एक किला था। दिन रात मेहनत करता और हर चीज़ पर कड़ी नजर रखता। अक्सर कहता, साहब इस ठेकेदार पर भरोसा न कीजिए, ये कच्ची ईंटें दे रहा है। फिर ईंटों की ढेर लाकर मेरे वालिद को दिखाता और बड़ी संजीदगी से हर ईंट के फर्क समझाता। उसका जोश और लगन देखकर हम बच्चे हंसते से लुत्फुत हो जाते, मगर बाबू अपनी दुनिया में मगन रहता। पहले उसका शौक टाइलों पर था, फिर उसने चिप्स यानी मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों से इश्का लिया। उसके नज़दीक ये आम पत्थर नहीं थे बल्कि हीरो जैसे कीमती थे। कहते थे, साहब चिप्स महल जैसी चमक रखते हैं, ये ठंडक और सुकून बख्शते हैं, और जो पैसा दिल को सुकून न दे वो कैसा पैसा। बिला हर्ज मेरे वालिद इसकी जिद के आगे झुक गए और मार्बल के चिप्स लगवा लिए अपने घर। उस दिन बाबू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फर्श की एक करीब ही सो गया ताकि कोई उसे हराब न करे। जब मेरी माँ ने फर्श देखा तो खुश होकर उसे 100 रुपये दे दिए और बाबू की आंखों में चमक उभरे। वक्त गुजरता गया, लोग उससे काम भी न छोड़ते गए क्योंकि वो बहुत आहिस्ता और बहुत अपने सिर पर कायम रहने वाला इंसान था। नए ज़माने के इंजीनियर और मोहमाज उसके तरीकों पर हंसते। बाबू हैरान रह गया, कहता, नौजवान सरगर्म है, एक दिन फिर मुझे याद करेंगे। वह वतीन कभी न आया। सालों बाद वो मुझे मेरी शादी पर मिला। मेरी बीवी को 50 रुपये दिए जो इसकी 2 दिन की कमाई से भी ज़्यादा थे। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो वो दोबारा आया, मगर अब उसके कपड़े फटे हुए थे। बुढ़ापे ने इसको कमज़ोर कर दिया था, मगर आंखों की चमक अभी भी बाकी। अब वो छोटे मोटे काम करता, दीवारें मरम्मत करता, स्थिरियाँ बनाता। चिप्स का जिक्र उसने कभी नहीं किया, यानी मार्बल का जिक्र करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका ख्वाब दिल के अंदर ही छुपा रह गया। फिर जब मैंने एक नया मकान बनवाना शुरू किया तो बाबू वापस आ गया। उसके चेहरे पर पुरानी खुशी की झलक नजर आती थी। मैंने उसे कहा कि काम करी, मगर उसने इनकार कर दिया। छोटे साहब, मैं बुरा हो गया हूँ, हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधला दी है, मैं आपका घर खराब कर दूंगा। लेकिन जब मेरी बीवी ने उसे कहा तो उसने फौरन हामी भर ली। जी अच्छा बहू बीबी, ये बुरे हाथ आप ही घर को भी खूबसूरत बना देंगे। हमें डर था कि वो फिर चिप्स पर जिद करेगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कि अभी भी उसको चिप्स बहुत पसंद है, यानी मार्बल लगाने अपने घर में उसको मार्बल से बहुत अट्रैक्ट है। मार्बल से वह इंजीनियर उसे समझा दिया। बाबू खामोश हो गया, मगर धीमी आवाज़ में बोला, मैं एक दिन पुराने साहब के पास जाऊंगा, कैसे कहूँगा कि उनके बेटे का घर बगैर चिप्स के बनाया। अब ना वो हम सबको तो खुआ, मगर मजबूर थे। महीनों बाद जब मैं लाहौर से वापस आया तो हैरान रह गया। पूरे मकान का फर्श मार्बल की चिप से जगमगा रहा था। मेरी बीवी ने खुशी से तालियां बजाई, बेटा हंसने लगा और बाबू सूरज की तरह चमक रहा था।
फिर अतीते सामने आई। उसने अपनी सारी जिंदगी जमा पूंजी बल्कि अपनी बेटी का जहेज तक कुर्बान कर दिया था। अपने कांपते हाथों से हर चुप को मोहब्बत से समझाया था। कहता था, मेरी बेटी अगले साल ब्याह जाएगी। बाबू ने सिर्फ एक फर्श नहीं बनाया था, उसने कुर्बानी, मेहनत और हुस्न का एक ऐसा नक्श छोड़ा जो कभी मिटने वाला नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल दौलत मत पैसे में नहीं बल्कि अपने फ़न से, मोहब्बत और खलूस में है। बाबू ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी, लेकिन अपने काम को इबादत समझकर लिया। वो अपने काम से बहुत पैशनेट हुआ। जो उसको पसंद था, जो उसका काम था, उसने उसको नहीं छोड़ा। बाबू ने अपनी ज़िंदगी में ये साबित कर दिया कि अगर नीयत आपकी साफ हो और दिल में लगन हो तो आम पत्थर भी हीरे बन जाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने काम से सच्ची वाबस्तगी रखें, क्योंकि जो शख्स अपने हुनर से इश्क करता है वो वक्त के गुजरने के बाद भी यादों में जिंदा रहता है। अरे पैसा तब यहाँ पर एक ऐसी मजदूर की मेहनत की दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की मोहब्बत और लूस और फन की असमत का सफर है जिसमें बाबू ने जिंदगी गुजारी। दोस्तों, हमें ये कहानी ये भी सिखाती है कि इंसान की असल अजमत उसकी दौलत में नहीं बल्कि उसके इखलास और मोहब्बत में है। बाबू ने हमें ये सबक दे दिया कि अगर हम अपनी फन से अट्रैक्ट हो जाए, लगन से काम करें, बिल्कुल पैशनेट हो जाएं, तो ईंट और पत्थर भी हीरो की तरह जगमगाने लगते हैं। वहाँ पास अब इसके मॉरल में ये भी आएगा कि ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असल इज्जत और खुशी पैसे में नहीं बल्कि हलूस और अपने फन से मोहब्बत में है। Money fades, but the lights of dedications remain forever. ठीक है, बाबू ने अपनी जिंदगी का सब कुछ कुर्बान करके ये दिखाया कि सच्चा फनकार अपने हुनर को इबादत समझता है। हमें भी चाहिए कि अपने काम से इश्क करें। यही डेडिकेशन इंसान को जिंदा जवेद बना देता है। और अभी तो हम अगर आपको चाहे इस तरह की और वीडियोस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कि अभी मैं न्यू गवारू, तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।